हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेज में। तो हम बात कर रहे थे क्षेत्रविधि की। इस क्षेत्रविधि में हमने पीछे की वीडियो में बात की कि जो आयत है उसके अंदर उसकी भुजाओं के समांतर जो मार्ग बनाया जाता है उस मार्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था, वो हमने सीखा है। आज हम कुछ और क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें क्या आएगा कि आयत बोल दे या वर्ग बोल दे, आयत या वर्ग का नाम आ जाएगा, उसका क्षेत्रफल आपको दिया होगा। वर्ग है, इसका क्षेत्रफल दिया होगा, उसकी भुजा की लंबाई पूछेगा। आयत दे देगा, उसका क्षेत्रफल दे देगा, उसकी लंबाई दे देगा, उसकी चौड़ाई पूछेगा। या आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे देगा, उसका क्षेत्रफल पूछेगा। इस प्रकार से आपको यानी कि परिमाप के बारे में दे सकता है, परिमाप दे देगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई पूछ सकता है, वर्ग की भुजा पूछ सकता है। तो वो क्वेश्चन आज हमें करेंगे कि उसका क्षेत्रफल या परिमाप दिया होगा, उससे उसकी भुजा की लंबाई या चौड़ाई किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, वो बात हम आज कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल, एक कोई वर्ग के आकार का पारक है, उस पारक का क्षेत्रफल 8100 वर्ग मीटर है। एक वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल 8100 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। उस वर्ग की या उस पारक की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए कि वो कितना लंबा था, वो ज्ञात करना है। देखो, इस वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल कितना होता है? 8100 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि आपको इसकी भुजा की लंबाई चाहिए, तो उसका क्षेत्रफल, पारक का क्षेत्रफल के स्थान पर उसका क्या लिखेंगे? सूत्र। तो सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर बराबर कितना? 8100। इस भुजा का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए उधर क्या करना पड़ेगा? अंडररूट करना होता है। तो इसका स्क्वायर हट गया, तो इधर हमने क्या कर दिया? अंडररूट, वर्गमूल कर दिया। तो भुजा का मान 8100 का हम जब वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? 90। देखो 81 का कितना होता है? 9, और इन दो जीरो की कितनी जीरो जाएगी? 1। तो भुजा कितने आ गई? 90 मीटर। अतः में से लिख सकते हैं, अतः पारक की भुजा, पारक की भुजा कितनी होगी? 90 मीटर हो गई। ये क्या था? उस वर्ग का परिमाप, ये क्षेत्रफल दे रखा था, आपको क्या पूछा है? वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था, आपको क्या पूछा है? उसकी भुजा की लंबाई। बस ऐसे भी आ सकते हैं कि एक वर्गाकार पारक का परिमाप इतना मीटर है, ऐसे दे सकते हैं। तो मैं दे रहा हूं जैसे एक वर्गाकार पारक का परिमाप 3600। अब वर्ग मीटर नहीं आएगा क्योंकि परिमाप मीटर में आता है। 3600 मीटर है, एक वर्ग का परिमाप 3600 मीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न था। अभी मैंने क्षेत्रफल दिया था, आपने उसका परिमाप दे रखा। ये क्या किसने आयत के लिए बनेगी? देखो, तो हमें दे रखा है उस वर्गाकार, अपना ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, वर्गाकार पारक का परिमाप, वर्गाकार पारक का परिमाप। ये वर्गाकार पारक का परिमाप आ जाएगा अपना 3600 क्या मीटर, 3600 मीटर। अब वर्गाकार पारक का परिमाप है, तो परिमाप का क्या लिखेंगे? सूत्र लिखेंगे। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा बराबर हो गए कितने? 3600 मीटर। ठीक, तो देखो भुजा की गुणा में क्या है? 4, तो भुजा तो इधर है, ये 4 जो गुणा में था उधर कर दिया मैंने, जब गुणा में देखना किसमें आ जाएगा? 12। ठीक है, और ये मीटर चलता है। देखो भुजा की लंबाई आ जाएगी अपनी 3600 में 4 का भाग दें। देखो 9 चौक 36, कितनी बार? 9, यानी 900। कितनी? 900 मीटर। उस पारक की भुजा की लंबाई कितनी है? 900 मीटर। इस प्रकार से वर्ग का परिमाप दे सकता है या वर्ग का क्षेत्रफल दे सकता है। आपको क्या निकलवाएगा? उस वर्ग की भुजा। बात करते हैं अपनी आयत की, कि एक आयत का क्षेत्रफल दे देगा, एक आयत का क्षेत्रफल दे देगा, उसका क्या निकालना आपको? क्षेत्रफल देने के बाद क्या निकालना आपको? उसका भुजा की लंबाई या चौड़ाई निकालनी उसकी। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3
आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 5600 मीटर स्क्वायर है। क्या ऊपर है? एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 5600 मीटर स्क्वायर है, जिसकी लंबाई 80 मीटर है। तो मैदान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको प्रश्न दे रखा है कि एक आयताकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना? 5600 मीटर स्क्वायर। 5600 मीटर स्क्वायर आप जिसकी लंबाई 80 मीटर दे रखी है, तो उसकी चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो आप आंसर लगाओगे कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 5600 मीटर स्क्वायर। अब मैदान का क्षेत्रफल आपको पता है आयतन है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई गुना चौड़ाई बराबर है 5600 मीटर स्क्वायर चलता है। 5600 मीटर स्क्वायर। लंबाई आपको दे रखी है 80, तो 80 गुना चौड़ाई बराबर 5600। ठीक है, तो आपको चौड़ाई का मान चाहिए। किसका चाहिए? चौड़ाई का। तो 80 पे गुणा में तो बताइए बाद में 5600 और 80, 0 से 0, 8 को 7 को 56, यानी कितना आ गया? 70। ये कट गया कितना? 70 बार। तो चौड़ाई कितनी आ गई? चौड़ाई आ गई अपनी 70 मीटर। कितनी आ गई? 70 मीटर। तो उस आयताकार मैदान की चौड़ाई कितनी है? तो आप लिखोगे मैदान की चौड़ाई बराबर 70 मीटर। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्या दे रखा था? उसमें तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा था। क्षेत्रफल के स्थान पर परिमाप दे सकता है, उसकी आपको लंबाई और चौड़ाई पूछ सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। प्रश्न ये आपका कि एक आयताकार मैदान का परिमाप 250 मीटर है, एवं इसकी चौड़ाई 70 मीटर है। तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए कि एक आयताकार मैदान का परिमाप 250 मीटर है एवं उसकी चौड़ाई दे रखी है आपको 70 मीटर। तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप आंसर करोगे, आंसर इस प्रकार हो जाएगा कि मैदान की आपको दे रखी है चौड़ाई, तो आप लिखोगे मैदान की चौड़ाई। मैदान किस प्रकार का है? आयताकार। चौड़ाई तो दे रखी है आपको 70 मीटर। आप लिखोगे मैदान का परिमाप, तो आयताकार मैदान का
परिमाप, आयताकार मैदान का परिमाप कितना है, यह आपका 250 मीटर। देखो मैंने परिमाप को केवल मीटर में लिखा है, मीटर में होता है, स्क्वायर में होता है इसका। आप परिमाप का सूत्र लगाएंगे, आयत तो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 250 मीटर। ठीक है जी बात। ये देखो इस कोष्ठक के बाद रोकना तो उधर जाके बाद में, तो इधर बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई दे रखी है कितनी 70 बराबर 250 में भाग लगेगा कितने का 2 का, तो लंबाई प्लस 70 बराबर कितना हो जाएगा 250 में 2 का भाग देंगे 125। जैसे 2 एकम 2, 2 4 बचा 1 हो गया 10, 2 5 10, 125। ठीक है, आपको तो चाहिए लंबाई, देखो इधर है लंबाई प्लस 70, तो प्लस 70 को उधर भेजते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो 125 माइनस 70, तो लंबाई आ जाएगी आपकी 125 से 70 घटाओगे, देखो 5 से 0 गया 5, 2 से 7 12 में से 7 गई कितने 12 में 7 गई 5, तो 55 मीटर। तो इसकी लंबाई कितनी है 55 मीटर। इस आयताकार मैदान की लंबाई कितनी आ गई, लंबाई कितनी आ गई 55 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट में से आ जाता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आज से इतना छोड़ा जाता है, नेक्स्ट बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।